हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ हीमोग्लोबिन एंड आयरन मेटाबॉलिज्म। ये है आपका शंभुलिंगम के अकॉर्डिंग चैप्टर 11। इसमें हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में और आयरन मेटाबॉलिज्म। हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट्स जो भी होते हैं सब कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे। हीमोग्लोबिन इज़ द आयरन कंटेनिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन कंटेन करता है और कलरिंग मैटर है आरबीसीज के। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उसका जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर थोड़ी सी इस तरीके से बनाई है मैंने। इसमें क्या क्या होता है? हीम मॉलिक्यूल विद आयरन इस तरीके से होता है। 2 बीटा चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन होती है हीमोग्लोबिन के अंदर, और हीम मॉलिक्यूल विद आयरन एटम। ठीक है। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 चेन्स, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स, ईच वन सराउंडेड ए हीम मॉलिक्यूल दैट होल्ड्स अ सिंगल आयरन एटम। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं, और जिसमें जो एक हीम मॉलिक्यूल सराउंडेड होता है जो क्या करता है? आयरन एटम को, सिंगल आयरन एटम को कंटेन करके रखता है, यानी होल्ड करके रखता है। इट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन विच फॉर्म 95% ऑफ ड्राई वेट ऑफ आरबीसी एंड 30 to 34% ऑफ वेट वेट। वेट वेट में क्या आ जाता है? वाटर आ जाता है आपका। ये क्रोमोप्रोटीन है जो क्या करता है? 95% ड्राई वेट कैरी करता है, किसका? आरबीसीज का, और 30 to 34% वेट वेट कैरी करता है आरबीसीज का। ठीक है। वेट वेट में क्या? वाटर आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा। फंक्शंस ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी द रेस्पिरेटरी गैसेज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करेगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, टिश्यू तक ले जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग्स तक लेके आएगा। ये हीमोग्लोबिन का वर्क फंक्शन होता है एक तरीके से। हीमोग्लोबिन कंटेंट इन नॉर्मल ह्यूमंस। नॉर्मल ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन कंटेंट कितना होता है? एवरेज हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड 14 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, बट द वैल्यू वेरीज डिपेंड अपॉन द एज एंड सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है एज पर और सेक्स पर, यानी मेल है या फीमेल है। एज के अकॉर्डिंग देखें तो एट बर्थ 25 ग्राम पर डीएल होता है, आफ्टर 3rd मंथ 20 ग्राम पर डीएल, आफ्टर 1 ईयर 17 ग्राम पर डीएल, फ्रॉम प्यूबर्टी टू ऑनवर्ड्स 14 to 16 ग्राम पर डीएल। ये इसकी होती है नॉर्मल वैल्यूज़, यानी कि इतने एज के अकॉर्डिंग कि कितना हीमोग्लोबिन एक पर्सन में होना चाहिए। अब बात करते हैं सेक्स के अकॉर्डिंग। एडल्ट मेल में कितना होना चाहिए? 15 ग्राम पर डीएल, ये किसकी नॉर्मल रेंज है। एडल्ट फीमेल्स में कितना होना चाहिए? 14.5 ग्राम पर डीएल। अब बात करते हैं फंक्शन की। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज, यानी लंग्स से ऑक्सीजन को टिश्यू तक ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक लेके आएगा। बफर एक्शन होता है। बफर एक्शन क्या होता है? एसिड बेस को बैलेंस करके रखता है एक तरीके से। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबिन एंड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इज हीम। यानी प्रोटीन पार्ट जो होता है हीमोग्लोबिन का क्या होता है? ग्लोबिन होता है, और जो आयरन कंटेन करता है वो पिगमेंट को क्या बोलते हैं? हीम बोलते हैं। हीम ऑल्सो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट होता है, मसल्स में होता है, वो पार्ट होता है स्ट्रक्चर का। एंड न्यूरोग्लोबिन, न्यूरोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन बाइंडिंग पिगमेंट इन ब्रेन। यानी कि न्यूरोग्लोबिन क्या होता है? ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग पिगमेंट होता है ब्रेन के अंदर उसे हम न्यूरोग्लोबिन कहते हैं। सेकेंड है पिगमेंट आपका आयरन। इट इज प्रेजेंट इन फेरस। फेरस क्या होता है? Fe2 पॉजिटिव फॉर्म। इट इज इन अनस्टेबल और लूज फॉर्म, बट इन सम एबनॉर्मल कंडीशंस आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक स्टेट। फेरिक स्टेट क्या होती है? Fe3 पॉजिटिव, विच इज़ ए स्टेबल फॉर्म। इस फॉर्म में आयरन आपकी बॉडी में पाया जाता है। अब बात करें पोरफायरिन रिंग्स की। पिगमेंट पार्ट ऑफ हीम इज कॉल्ड पोरफायरिन। जो पिगमेंटेड पार्ट होता है उसे हम पोरफायरिन बोलते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय 4 पायरल रिंग्स, यानी 4 पायरल रिंग्स से मिलकर बना होता है। हम टेट्रा पायरल भी बोल सकते हैं। पायरल रिंग्स आर अटैच टू वन अनदर बाय मीथेन ब्रिजेस। जो पायरल रिंग्स होती हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे से किसके थ्रू? मीथेन ब्रिजेस के थ्रू, CH4। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन इज अटैच टू एन ऑफ ईच पायरल रिंग एंड एन ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल। एन एक नंबर हो सकता है, फिर कोई भी पर्टिकुलर साइट हो सकती है, वहाँ पे पायरल रिंग पे जाकर अटैच हो सकता है, फिर ग्लोबिन मॉलिक्यूल पर जाकर अटैच होता है। नेक्स्ट कंटेंट को क्या बोलते हैं? सॉरी, नेक्स्ट पार्ट क्या है उसका? हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन। ग्लोबिन कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। आपको स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले भी दिखाई थी क्या क्या होता है उसमें। टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन 2 टाइप के होते हैं।
HbA एडल्ट हीमोग्लोबिन या फिर फैटल हीमोग्लोबिन HbF। इनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? एडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या होता है, जो ग्लोबिन चेन जो ग्लोबिन होता है क्या कंटेन करता है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन्स, ये होता है एडल्ट में। फैटल में क्या होता है, फैटल में ग्लोबिन चेन्स जो होती हैं 2 अल्फा होती हैं और 2 गामा होती हैं, बीटा चेन नहीं होती फैटल में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फंक्शनल डिफरेंसेस की। फंक्शनल डिफरेंसेस क्या होते हैं इसके? फैटल हीमोग्लोबिन हैज़ मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन दैट ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, यानी कि जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है फैटल हीमोग्लोबिन के, वो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग एफिनिटी होती है फैटल हीमोग्लोबिन में वो एडल्ट से ज़्यादा होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ऑफ फैटल ब्लड इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, ये एस और सिग्मोइड कर्व होता है, ये इस तरीके से होता है। ये मैं आपको रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में आगे पढ़ाऊंगा, बट ये फिलहाल इस ग्राफ को इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की। इट इज़ द पैथोलॉजिक म्यूटेंट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ये क्या होता है, म्यूटेंट फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की। दीज वेरिएंट्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है पॉलीपेप्टाइड चेंज में, उसकी वजह से बनते हैं ये वेरिएंट। कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन्स ऑफ द ग्लोबिन चैन, जो ग्लोबिन चैन में जो म्यूटेशन हो जाएगा उसकी वजह से होता है ये। 2 कैटेगरी होती हैं, हीमोग्लोबिनोपैथीज, हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो फर्स्टली हम बात करेंगे हीमोग्लोबिनोपैथीज की। इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एबनॉर्मल पेप्टाइड चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एक तरीके से, वो क्या होता है, एबनॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ये। हेयर आर सम ऑफ द हीमोग्लोबिनोपैथीज, कुछ टाइप होते हैं इसके हीमोग्लोबिनोपैथीज के, एस टाइप, सी टाइप, ई टाइप एंड एम टाइप। तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन एस। इट इज़ फाउंड इन सिकल सेल एनीमिया। इन दिस अल्फा चेन्स आर नॉर्मल बट बीटा चेन्स आर एबनॉर्मल, हीमोग्लोबिन एस में। हीमोग्लोबिन सी, बीटा चेन्स आर एबनॉर्मल। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया एंड स्प्लिनोमेगाली, ये इसकी वजह से कॉज करता है, ये माइल्ड हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, फिर स्प्लिनोमेगाली हो सकती है, होती है तब ये हीमोग्लोबिन सी होता है। हीमोग्लोबिन ई, बीटा चेन्स आर एबनॉर्मल। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन एम। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मैथमोग्लोबिन। इट अकर्स ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ जीन्स ऑफ बोथ इन अल्फा एंड बीटा चेन्स। ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मैथमोग्लोबिन। क्यों होता है, क्योंकि इसके अल्फा और बीटा चेन्स में म्यूटेशन हो जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन बेबीज अफेक्टेड बाय हीमोग्लोबिन एम डिसीज और ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बेबीज में प्रेजेंट होता है, क्या करता है, हीमोग्लोबिन एम को इफेक्ट करता है, इसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हीमोग्लोबिन थैलेसीमिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। इन थैलेसीमिया different types of abnormal hemoglobins are present. The polypeptide chains are decreased, absent और normal, यानी polypeptide chains या तो घट जाएंगी या होंगी नहीं या फिर abnormal होंगी। यानी कि 2 तरीके का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी, एब्सेंट हो सकती हैं, एबनॉर्मल हो सकती हैं। वहीं बीटा थैलेसीमिया में क्या हो सकता है, बीटा चेन्स डिक्रीज हो सकते हैं, एब्सेंट और एबनॉर्मल भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स की। Hemoglobin derivatives refer to a blood test to detect and measure the percentage of abnormal hemoglobin derivatives. इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है जो डिटेक्ट करता है परसेंटेज एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स की। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और ड्यू टू सम ड्रग्स लाइक नाइट्रेट्स एंड सल्फोनामाइड्स। जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स होते हैं वो किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से होंगे, या फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि नाइट्रेट्स एंड सल्फोनामाइड्स, इसकी वजह से होते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मैथमोग्लोबिन, सल्फर हीमोग्लोबिन। नॉर्मल परसेंटेज क्या हो सकती है इनकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की 3 to 5%, मैथमोग्लोबिन की कितनी होती है, लेस देन 3%, सल्फ हीमोग्लोबिन की कितनी हो सकती है, अनडिटेक्टेबल, यानी ये इतनी ज़्यादा वैल्यू डिक्रीज होती है, मतलब कि वो उसे हम मेजर नहीं कर सकते। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। हीमोग्लोबिन हैज़ 200 times more affinity for carbon monoxide than oxygen.
नॉर्मली 1 to 3% ऑफ हीमोग्लोबिन इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी हमारी बॉडी में 1 से 3% तक जो हीमोग्लोबिन होता है किसके फॉर्म में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में होता है। सोर्सेज क्या हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के हमारी बॉडी में, चारकोल बर्निंग, कोल माइंस, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, टोबैको स्मोकिंग, स्मोक फ्रॉम फायर। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के, ब्रीथ एयर लेस देन 1% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इज 15 to 20%। माइल्ड सिम्टम्स होंगे लाइक हेडेक एंड नोसिया। अगर ब्रीथ एयर लेस देन 1% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन सेचुरेशन 30 से 40% है, कार्डियो रेस्पिरेटरी से अरेस्ट हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस एंड कोमा अकर्स। व्हेन हीमोग्लोबिन सेचुरेशन इंक्रीजेज अबव 50%, यानी कि जो सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन का वो 50% से ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो डेथ हो सकती है किसी भी पर्सन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। सेकेंड है आपका मैथमोग्लोबिन। इट इज़ ए एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव फॉर्म्ड व्हेन आयरन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम नॉर्मल फेरस स्टेट टू फेरिक स्टेट। ये एक क्या है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन डेरिवेटिव। वो क्या करता है, इसमें जो आयरन मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, कहाँ से, नॉर्मल फेरस स्टेट से फेरिक स्टेट में। मैथमोग्लोबिन इज ऑल्सो कॉल्ड फेरी हीमोग्लोबिन, इसे हम फेरी हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी, 0.6 से 2.5% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। डाइफोरेस 1 निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेटेज रिडक्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर 95% ऑफ एक्शन, यानी इसकी वजह से ये एक्शन होता है। डाइफोरस 2 NADPH डिपेंडेंट मैथमोग्लोबिन रिडक्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर 5% ऑफ द एक्शन। अब इसकी जो पैथोलॉजी होती है वो क्या होती है, मैथमोग्लोबिनेमिया। इट इज़ द डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ मैथमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी कि जो ब्लड में जो लेवल है मैथमोग्लोबिन के वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, लेवल हाई हो जाएंगे इसके। इट लीड्स टू टिश्यू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, विच कॉजेज साइनोसिस एंड अदर सिम्टम्स, जो क्या करेगा बॉडी में साइनोसिस कर देगा। साइनोसिस की क्या सबसे फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, अपीयरेंस, ब्लू अपीयरेंस हो जाता है नेल्स पे, तो साइनोसिस होता है, उससे बोलते हैं हम। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इसके बात करते हैं अब। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, वेल वाटर कंटेमिनेटेड विद नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, फायर, मैच स्टिक्स, मीट प्रिजर्वेटिव्स, लॉन्ड्री इंक। सेकेंड कॉजेज क्या किस वजह से होता है, एक्सपोजर टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स जैसे कि एरोमेटिक अमाइंस, फ्लोराइड्स, इरिटेंट गैसेज लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड नाइट्रोबेंजीन। किस किस ड्रग की वजह से हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल लाइक सल्फोनामाइड्स, एंटी मलेरियल लाइक क्लोरोक्विन, एंटीसेप्टिक्स हो सकती हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स लाइक बेंजोकेन। इनकी वजह से कॉज करता है मैथमोग्लोबिनेमिया। अब थर्ड क्या है, सेल्फ हीमोग्लोबिन। इट इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कॉम्बाइन करेगा तो ये सेल्फ हीमोग्लोबिन बनेगा। इट इज कॉज्ड बाय ड्रग्स सच एज फिनासाइटिन और सल्फोनामाइड्स, ये इन ड्रग्स की वजह से कॉज होता है। नॉर्मल लेवल कितना होता है, लेस देन 1% ऑफ टोटल हीमोग्लोबिन। इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू हीमोग्लोबिन, कन्वर्ट नहीं हो सकता वापस, रिवर्सिबल नहीं है। ओनली वे इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर देयर लाइफ स्पेन, यानी कि जो लाइफ स्पेन होती है कंप्लीट उसके बाद ही डिस्ट्रॉय होता है 120 डेज के बाद। वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ सेल्फ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द बॉडी विच इज़ नॉन डिटेक्टेबल, यानी कि बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, इसकी वजह से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बट व्हेन द लेवल रिस्क अबव 10 ग्राम पर DL साइनोसिस अकर्स, यानी कि जब इसकी जो लेवल है वो 10 ग्राम पर DL से ऊपर हो जाता है तो साइनोसिस हो जाता है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, किस तरीके से सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में। फर्स्टली ये प्रोसेस दो जगह चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और साइटोप्लाज्म में। स्टार्ट कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कैसे स्टार्ट होता है, फर्स्टली सक्सिनाइल कोएंजाइम एक ग्लाइसिन के साथ मिलके क्या बनाता है, डेल्टा अमीनो लेव्युलिनिक एसिड, किसके प्रेजेंस में, ALE सिंथेस की प्रेजेंस में। फिर यहाँ की फर्स्ट स्टेप हो गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सेकंड कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। दो मॉलिक्यूल होते हैं किसके, डेल्टा अमीनो लेव्युलिनिक एसिड के, ALA डिहाइड्रेटेज की फॉर्म में क्या बनाते हैं, पॉर्फोबिलिनोजन। अब वो पॉर्फोबिलिनोजन क्या करता है, सिंथेस के फॉर्म में यूरोपॉर्फोबिलिनोजन 1 बनाता है, और ये क्या करेगा, को सिंथेस के प्रेजेंस में यूरोपॉर्फोबिलिनोजन 3 बनाएगा, एंड देन डिकार्बोक्सिलेज के प्रेजेंस में को पॉर्फाइरिनोजन 3 में कन्वर्ट होगा।
उसके बाद साइटोप्लाज्म से ये रिएक्शन कहाँ पहुँच जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में फिर से। तो कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में क्या करेगा, प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 में कन्वर्ट होगा। देन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफायरिन 9 में कन्वर्ट होगा। एंड देन क्या होता है, ये हिम में कन्वर्ट हो जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, फेरोचिलेटेज की में। अब हिम क्या करेगा, हिम करेगा ग्लोबिन के साथ बाइंडिंग, उसके बाद क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। ये सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे स्टेप्स आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। आफ्टर द लाइफ स्पेन ऑफ 120 days आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, स्प्लीन एंड हीमोग्लोबिन इज रिलीज इनटू द प्लाज्मा। जो आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में और स्प्लीन में। उसके बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में रिलीज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हीमोग्लोबिन इज डिग्रेडेड इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स एंड स्प्लिट इनटू ग्लोबिन एंड हीम। ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट्स में, ग्लोबिन एंड हीम में। ग्लोबिन इज यूटिलाइज फॉर रीसिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो रीसिंथेसाइज में काम आ जाता है। हिम इज डिग्रेडेड इनटू आयरन एंड पोरफायरिन। जो हिम पार्ट होता है वो किस किस पार्ट में डिग्रेड होता है, आयरन एंड पोरफायरिन में। आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज फेरिटिन एंड हीमोसिडेरिन विच आर रीयूटिलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन। आयरन हमारी बॉडी में फेरिटिन के फॉर्म में हो जाएगा, फिर हीमोसिडेरिन के फॉर्म में हो जाएगा स्टोर। वो क्या करेगा, फिर से रीयूटिलाइज करेगी हमारी बॉडी उसे, किस चीज़ के लिए, नया हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। पोरफायरिन इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड बिलीवर्डिन। जो पोरफायरिन रिंग्स आपको बताई थी वो किस में कन्वर्टेड हो रही हैं, बिलीवर्डिन में, ग्रीन पिगमेंट होता है। इन ह्यूमन बीइंग मोस्ट ऑफ द बिलीवर्डिन इज कन्वर्टेड इनटू अ येलो पिगमेंट कॉल्ड बिलीरुबिन। फिर उसके बाद क्या होता है, बिलीवर्डिन किस में कन्वर्ट हो गया, येलो पिगमेंट बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर टुगेदर कॉल्ड द बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं इसे। कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, लिवर से। कहाँ स्टोर होते हैं, गॉल ब्लैडर में। अब बात करते हैं आयरन मेटाबॉलिज्म की। आयरन इज एन एसेंशियल मिनरल एंड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन्स। एसेंशियल मिनरल है बॉडी का हमारे, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आ रहा है, पार्ट है उसका। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्रोटीन्स का। आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है, मसल स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन कैपेसिटी होती है वहाँ पे हीमोग्लोबिन की। नॉर्मल वैल्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल वैल्यू क्या हो सकती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ आयरन इन द बॉडी इज 4 ग्राम। नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी बॉडी में 4 ग्राम। हीमोग्लोबिन में 65 to 68%। इन मसल्स एज मायोग्लोबिन में 4%। इन प्लाज्मा एज ट्रांसफेरिन 0.1%। स्टोर्ड हो जाता है जब डिस्ट्रक्शन के बाद, स्टोर्ड इन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम 25 to 30%। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन मेनली फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बाइल इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन। बाइल बहुत जरूरी होता है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। आयरन इज प्रेजेंट इन फेरिक फॉर्म Fe3 पॉजिटिव। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फेरस फॉर्म विच इज़ एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। यानी कि फेरिक स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो फेरिक से फेरस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तब ये ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसका, इमीडिएटली आफ्टर एब्जॉर्प्शन आयरन कंबाइंस विद ए बीटा ग्लोबुलिन कॉल्ड एपोट्रांसफेरिन सेक्रेटेड बाय लिवर। ये लिवर से सेक्रेटेड होता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफेरिन। ये ट्रांसफेरिन के फॉर्मेशन में बना करता है। आयरन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ट्रांसफेरिन के फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है आयरन। थैंक यू सो मच।